जय हिंद बच्चों। आज हम एक टॉपिक की शुरुआत एक स्पेशल नंबर से हम करेंगे। हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है विच हैज नंबर्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। सो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। इस इनफाइनाइट सीरीज में अगर आप कंसंट्रेट करें तो फर्स्ट नंबर 1 है, दूसरा नंबर भी आपका 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गई एंड 1/2 आएगा ये 2 फैक्टोरियल, तो दैट विल गिव यू 0.5। सो निश्चित रूप से ये सीरीज जो है उसका सम 2 से बड़ा है और निश्चित रूप से ये 3 से छोटा है। तो इस स्पेशल सीरीज के सम को हम एक स्पेशल नंबर e से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड e। नाउ लेट अस बिगिन विथ सम न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास एक रियल नंबर b है जो कि 1 से बड़ा है, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू बी रेज टू द पावर x, इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं? पहली बात तो ये है कि इसमें अगर x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट करते हैं, fx हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर देता है। fx इज ऑलवेज r प्लस। तो इस फंक्शन f का डोमेन जो है वो हमेशा आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड रेंज जो है आपका दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, एंड दैट इज इसमें जीरो के काफी नजदीक क्वांटिटी आएगी बट इट विल नेवर बी जीरो। इसमें कुछ और खास बातें हैं। ये फंक्शन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट 0,1 हर एक b की वैल्यू के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कुछ खास फंक्शंस की बात करें हम, तो अगर हम यहाँ पर b की जगह पे 10 पुट करते हैं तो जो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है 10 रेज़ टू पावर x, इसे हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड अगर हम यहाँ पर इस नंबर e को यूज करते हैं fx इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x, तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन्हीं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम अब फर्दर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल भी है। तो हम इसका इन्वर्स डिफाइन करते हैं और इसका इन्वर्स नेचुरली इसके रेंज से और इसके डोमेन में डिफाइन होगा, यानी r प्लस टू r डिफाइन होगा, बिकॉज इट इज आई एम गोइंग टू डिफाइन द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं और ये डिफाइन कैसे होता है? इफ b is a real number greater than equal to 1 and we are saying logarithm of a base b is x if b raised to the power x equals to a। तो हमने इसका इन्वर्स डिफाइन किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अगर b रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू a है तो लॉगरिथम ऑफ a बेस b x के बराबर होगा। सो एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू r। इसे हम लॉगरिथम ऑफ a बेस b को रिप्रेजेंट करते हैं लॉगरिथम ऑफ a बेस b इस प्रकार से। Logarithm of a base b is x. This whole thing is written like this. But this thing is possible only when if b raised to power x equals to a. Otherwise, it is not possible. Again, it is called logarithmic function. Again, we have two types of logarithmic function. One is natural logarithmic function, and another is common logarithmic function. If I take b equals to 10, then fx given by log x base 10, this is common logarithmic function. And if I take b equals to e, then fx will be equals to log x base e. This thing is called natural logarithmic function. So
अब हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के कुछ डिटेल्स प्रॉपर्टीज को जानेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी हम कंसीडर करें। सपोज हमारे पास है 2 raised to the power 4 equals to 16। दैट मींस दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसे हम लॉगरिथम के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं log of 16 base 2 is equals to 4। इसी प्रकार से अगर आप लिखना चाहें व्हाट इज log of 1000 base 10, so your answer will be 3। why it is 3? Because you have 10 cube equals to 1000 and so on। इस तरह से आपके पास काफी इंटरचेंजिंग रिलेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम एंड लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल। अब बारी आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज की। हमारे पास अगर हम एक्सपोनेंट्स में जाएं तो हमारे पास फॉर्मूलास होता है a raised to power x into a raised to power y equals to a raised to power x plus y। इस फॉर्मूला को हम लोग इस फॉर्मूला से लॉगरिथम के लिए कुछ फॉर्मूले डिराइव करने का प्रयास करेंगे। हम एज्यूम करते हैं लेट a raised to power x equals to m and a raised to power y equals to n। तो अगर लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है हमें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर log m base a is equals to x and log n base a equals to y। अब हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर हम इसे फिर से लिखते हैं a raised to power x into a raised to power y equals to a raised to power x plus y। और यहाँ पर जो हमने assumption लिया है उसे यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। a raised to power x की जगह m, a raised to power y की जगह n, m into n equals to a raised to power x plus y। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं x plus y equals to log m n base a। अब x किसकी इक्वल है? x इक्वल है log, यहां पर देखें x की वैल्यू आपकी log m base a के इक्वल है, log m base a। y की वैल्यू किसके इक्वल है? log n base a। तो आपके पास लॉगरिथम का एक फॉर्मूला आ जाता है log m into n base a is equals to log m base a log n base a। इन्हीं एजम्पशन के साथ अगर हम चलें, इन्हीं एजम्पशन को हम लेकर के अगर आगे प्रोसीड करते हैं और एक्सपोनेंशियल का दूसरा फॉर्मूला लेते हैं a raised to power x upon a raised to power y is equals to a raised to power x minus y। After substituting we are going to get here m by n is equals to a raised to power x minus y। Now using this is an exponential form, अब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं we are going to get log m by n base a equals to x minus 1। और यहाँ पर x और y की वैल्यू वापस यहाँ से सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो हमारे पास है log m by n base a is equals to log m base a minus log n base a। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर फॉर्मूला है a raised to power x whole raised to power y is equals to a raised to power x into y। यहाँ पर फिर से हम सेम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, a raised to power x को m सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ फर्दर एक बार कर लिया जाए a raised to power x equals to m। तो इसे अगर हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा x equals to log m base a। इसे हम यूज करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास आता है m raised to the power y equals to a raised to power x into y। Now further इसे हम अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं दिस इक्वेशन को, log m raised to the power y base a is equals to y into x। Now what is the value of x? X is equals to log m base a। So after substituting you will get log m raised to the power y base a
equals to y into log m base a. So this is the formula. These are the formulas usually used in logarithm. लॉगरिथम का यूज नॉर्मली कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए होता है. फॉर एग्जांपल लॉगरिथम का यूज कैसे करते हैं, लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं, ये भी हम थोड़ा इस पार्ट में सीखने का प्रयास करेंगे. इफ यू हैव ए नंबर 2582, अब इसका अगर हमने लॉग लेना है तो हम किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे वो आप देखिए. तो इसका लॉग अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले यूनिट प्लेस पे एक डिजिट होता है. निश्चित रूप से नॉन जीरो डिजिट एक होना चाहिए और डेसिमल के बाद आपके पास कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं इनटू 10 रेज़ टू द पावर n. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है. तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दिस थिंग इज log 2.582 into 10 raised to power 3 ये होगा. फिर अभी हमने सीखा है लॉगरिथम का फॉर्मूला log m into n is equals to, यहाँ पर सारी जगह बेस 10 है आपका, the base is 10. अगर लॉग कॉमनली अगर बेस ना लिखा गया हो तो वहां पर बेस 10 एज्यूम किया जाता है और कैलकुलस के अंदर अगर बेस ना लिखा गया हो तो बेस e एज्यूम किया जाता है. तो दिस थिंग इज log 10 2.582 into plus log 10 cube base 10. तो यहां पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला है log m into n equals to log m plus log n. फर्दर अब हमें इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं log, लास्ट फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया log m raised to the power n equals to n log m. इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसे हम लिख सकते हैं 3 log 10 base 10 एंड log 10 base 10 आपका 1 हो जाएगा, सो इट इज 3. अब बचती है बारी इसकी कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके लिए हमें जरूरत होगी लॉग टेबल की. तो लॉग टेबल को हम कैसे देखते हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे. यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट के ऊपर, दैट इज 25 के सामने लॉग टेबल के अंदर 25 के सामने हम 8 के नीचे देखेंगे, मतलब 25 वाला रोज और 8 वाला कॉलम एंड फिर 2 वाला कॉलम देखेंगे. तो इस तरह के टेबल में आप लोग जाइए और यहाँ पर 25 के सामने में बढ़ते हुए आप 8th कॉलम में जब आएंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा 4116. आप लोग लॉग टेबल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करें, उसको सामने में रखें तो ये समझ में आएगा. तो एक डिजिट आया 4116. इसी में फर्दर आप आगे बढ़ेंगे तो 2 के नीचे में आपके पास एक नंबर है 3. तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर इसे आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करें. फर्स्ट 2 डिजिट्स को लें यानी कि 25, उसके बाद एक डिजिट 8, उसके बाद एक डिजिट 2. तो 25 के सामने में अगर आप चलेंगे तो आपके पास 8th कॉलम में 4116 है और इसके बाद नेक्स्ट 2 के नीचे में आपके पास 3 है. इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है, इधर ऐड कर लेना, 4116 और 3. इनको ऐड करके आपके पास आ जाएगा 4119. अब इसको जब लिखना है आपको तो इस तरह से लिखना है 0.4119 और फाइनल जो लॉगरिथम होगा इसका वो आपका आ जाएगा 3.4119. तो यहां तक की बात थी. अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर आता है जो कि डेसिमल के उसमें ज्यादा उपयोग किया गया है तो उस नंबर के बारे में अभी देखेंगे. सपोज हमारे पास एक दूसरा नंबर है 0.02582. इसे भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 2.582 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू पावर -2. सो अब इसका अगर हमें लॉगरिथम लेना है तो log ऑफ दिस 2.582 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़्ड टू पावर -2 will be given as base 10 obviously will be given as log of 2.582 base 10 plus log of 10 raised to power -2 base 10.
ये फिर से आपके पास वैल्यू, ये यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया log m into n log m plus log n। फिर यहाँ पर हम log m raised to power n यूज करेंगे तो ये आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। और log 10 बेस 2.582 बेस 10 ये सेम मेथड से हम देखेंगे तो 4.4119 आपका आएगा। उसे आपको लिखना है 0.4119 2 minus 2 एंड आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -1.5881। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एंटी लॉग की तरफ। एंटी लॉग किस प्रकार से लेना है इस पर अब हम डिसाइड करते हैं। एंटी लॉग के लिए हम बिगिन करते हैं। एंटी लॉग ऑफ 3.4119 हमें निकालना है तो हम लोग इसे प्रोसीड करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं एंटी लॉग of 3 plus 0.4119 and this can be further written as anti-log 3 into anti-log 0.4119। anti-log 3 जो होगा आपका, बिकॉज यहाँ 10 बेस ले रहे हैं, दिस इज 10 raised to power 3 आ जाएगा, into 0.41 एंड 19। यहाँ पर फिर से हम पहले दो डिजिट को एक साथ लेंगे और उसके बाद एक एक डिजिट लेंगे तो 0.41 और 19। अब एंटी लॉग टेबल का हम यूज करेंगे तो एंटी लॉग टेबल में आप देख सकते हैं 0.41, यहाँ सबसे पहले 0.41 देखना है आपको। 0.41 के सामने में जो फर्स्ट 1 के नीचे क्वांटिटी है वो है 2576 और इसी के 9 के पास जाना है। 9 के नीचे में जो क्वांटिटी है दैट इज 5। तो आप इन दोनों चीजों को ऐड कर लोगे। 0.41 के सामने में हमने जो इधर देखा 2576 देखा और 1 के नीचे में, और जो 9 के नीचे में देखा वो हमने 5 देखा। आप लॉग टेबल सामने में रखो और इसे वेरीफाई करो। आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2581। तो आप यहाँ पे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.581 लिखोगे और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 क्यूब विद दिस यू विल गेट 2581। तो लॉग और एंटी लॉग में एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू नहीं आती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 2582 का लॉग 3.4119 था और एंटी लॉग ऑफ 3.4119 इज 2581। इट इज अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। अब हम चलते हैं निगेटिव नंबर्स की तरफ। निगेटिव नंबर्स का एंटी लॉग हम किस प्रकार से लेंगे तो एंटी लॉग ऑफ -1.5881 हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें इसे जो निगेटिव क्वांटिटी है वो एक इंटीजर होना चाहिए, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो इससे जस्ट ग्रेटर जो क्वांटिटी होगी 1.5 से, दैट इज 2। तो हम यहाँ पर -2 + 2 करेंगे। एंटी लॉग -2 + 2 -1.5881 and after this we are going to get anti-log -2 + 0.4119। so यहाँ पर फिर से आप एंटी-लॉग लिख सकते हैं। एंटी-लॉग -2 multiplied with anti-log 0.4119। यहां पर आप इसे फिर लिख सकते हैं 10⁻², और इसके लिए आप टेबल का उपयोग करोगे। 0.41 पहले दो डिजिट को लोगे, फिर 1 फिर 9। 0.41 और 1 के सामने जाओगे, 1 के नीचे आओगे 2576 आएगा, और 0.41 के सामने और 9 के नीचे आओगे नेक्स्ट डिजिट पे तो 5 आएगा। तो समेशन इज 2581। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे 2.581। इसे सिंप्लीफाई 10⁻² से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा 0.02581, ये रिजल्ट आएगा। एंड यू कैन सी इट इज द सेम एज हियर, जो यहाँ पर क्वांटिटी थी उससे approximately ये सेम है। तो दिस वाज द मेथड टू फाइंड आउट द लॉग एंड एंटी लॉग, द यूज ऑफ लॉग टेबल फॉर द बेस 10। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।